करीब 10 साल पहले यूआईटी से हस्तांतरित 14 कॉलोनियों के साथ मिले 272 भूखंडों में से कई पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला नगर निगम के लिए, उदयपुर नगर निगम के लिए मुसीबत बन रहा है। जांच समिति के बुधवार को हुई दूसरी बैठक में मनोनीत पार्षद अजय पोरवाल 5 भूखंडों के दस्तावेज लेकर जा पहुंचे। इन्हें फर्जी बताते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है, जो हकीकत भी सामने नहीं ला रहे हैं। भाजपा बोर्ड इन अफसरों को बचा रहा है। 272 जो यूआईटी से भूखंड खाली नगर निगम को मिले थे, उसकी जांच कमेटी की दूसरी मीटिंग थी। मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे सर्वव्रत पार्षदों के जो दल ने इस उदयपुर की जनता के लिए 500 करोड़ का स्कीम नगर निगम के 27 साल की भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का खोला है। सबसे बड़ा स्कीम है। पहली बैठक में मैंने 5 भूखंड के नंबर दिए थे। इन भूखंडों में सबसे पहले हिरणमंगरी सेक्टर 11 में 746, 47 और 48 5454 स्क्वायर फीट के प्लॉट थे। आज नगर निगम के अधिकारियों ने मांगना कि यूआईटी से जो फाइल आई थी उसके ऊपर इंडियन ऑयल दर्शाया हुआ था, पर वो निरस्त थी इंडियन ऑयल के लिए। उसके बाद 3 भूखंड मालिक के और नाम लिखे थे, वो भी निरस्त है। निरस्त होने का मतलब हो गया कि उन तीनों भूखंडों के मालिक नगर निगम उदयपुर थी। 5400 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। मेरे हिसाब से 16 से 17 करोड़ रुपए का प्लॉट है। 3 प्लॉट ये खोले। चौथा प्लॉट मैंने सेक्टर 8 में 1 नंबर खोला। हालात नगर निगम के कर्मचारियों के हालात ये हैं कि उस प्लॉट की लीज डीड थी ही नहीं, खाली कब्जा पत्र, वो फर्जी और आवंटन पत्र था। उस कागज़ के आधार पर इन्होंने नामांकन कर दिया, पर हमारे उप महापौर साहब ने उनके लिए कहा कि भाई ये मेरे को कागज़ फर्जी नज़र आ रहे हैं, इनके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बताया और प्लॉटों की वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या है। तो कल कमेटी 11:30 बजे करीब उन भूखंडों की वास्तविक स्थिति देखने जाएगी। 381 एक प्लॉट था जिसको नगर निगम ने पहली बैठक में कह दिया था कि यार वो हमारे को, हमने यूआईटी से कागज़ पता लगाया और फर्जी है, और उसका हमने कब्जा ले लिया। पर नगर निगम की एक अधिकारी ने हमारे को ये कहा कि भाई ये हमने कब्जा ले लिया और हमने बोर्ड लगा दिया। पर आपको ये बता दूं, मैंने आज इनको ये भी जानकारी दी कि नगर निगम उदयपुर ने उस प्लॉट को कब्जा करने के लिए हिरणमंगरी थाने में एक एफआईआर कराई थी। उस एफआईआर पे एफआईआर लगी। मैं आपको बता दूं, नगर निगम के मैं पहले 500 करोड़ कह रहा था, अब मैं 1000 करोड़ रुपए कह रहा हूँ। 1000 करोड़ की ये साम संभलात नहीं कर सक रहे हैं। हालात इनके बहुत ख़राब है। ये नहीं पता लगा रहे हैं कि वो प्लॉट खाली था, इंडियन ऑयल के नाम से हो गई, तो उसके नाम से पत्रावली किसने तैयार की। निर्दोष जनता जो यूआईटी और नगर निगम के नाम के कागज़ देख के उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, वो आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित हो गए। मैंने निश्चित तौर से हमारे उप महापौर साहब को बताया, उन्होंने मानी बात, और उनको निसंदेह उनको ये आशंका हो गई है कि ये स्कीम कहीं ना कहीं नगर निगम में हुआ है। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, ना इस बोर्ड ने किया है, ये टेन्योर 2.25 साल में हुआ है। तत्कालीन मेयर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तत्कालीन जो समिति अध्यक्ष है, क्योंकि बिना राजस्व समिति के अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो सब जांच का विषय। दूसरी बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से जांच चल रही है, हम 5 प्लॉट के लिए कर रहे हैं। मैं नगर निगम के महापौर से भी निवेदन करता हूँ, इसकी जांच राज्य सरकार को, सीबीआई, एसओजी किसी को भी देवे, उस जांच कमेटी का भी सहयोग में पूरा करें। जांच समिति गुरुवार को इन 5 भूखंड का भौतिक सत्यापन करेगी, यानी कि आज भौतिक सत्यापन उनका होगा। दरअसल यूआईटी ने निगम को 14 कॉलोनियां दी थी, उसमें कई भूखंड खाली थे। ये भूखंड अपने आप ही स्वतः ही निगम के पास चले गए। जब कॉलोनियां गई तो ये भूखंड जो खाली थे वो भी निगम के पास में चले गए। इन्हीं में से कुछ जो भूखंड थे वो बेशकीमती भूखंड थे, उन पर अवैध कब्जों के आरोप हैं। 1 महीने में दूसरी बार जांच समिति की बैठक हुई। इसमें मनोनीत पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि सेक्टर 11 में प्लॉट नंबर 746, 747, 748 हैं। हर प्लॉट का जो है वो 5400 स्क्वायर फीट का है।
जब कॉलोनी हस्तांतरित की गई थी तब यूआईटी की पत्रावली में ये तीनों प्लॉट इंडियन ऑयल के सामने निरस्त बताए गए थे। फिर इनकी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कैसे हुई? इन दस्तावेजों का एजिंग यानी कि बनने का जो समय है वो निकाली जाए। यूआईटी ने जो प्लॉट बेचे हैं उनका उल्लेख पत्रावली में था, लेकिन खाली प्लॉट का जिक्र नहीं था। सेक्टर 8 में 1 नंबर प्लॉट का पत्रावली में उल्लेख नहीं है। यह प्लॉट यूआईटी में नहीं बेचा है, लेकिन निगम ने इसका नामांतरण कर दिया है। सेक्टर 4 में की एक दुकान का ये फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की थी, लेकिन 1 माह बाद भी ये काम नहीं हो पाया। अजय पोरवाल ने भाजपा बोर्ड के अफसरों को शह देने का आरोप लगाया है। पोरवाल ने आरोप ये भी लगाया है कि जांच कमेटी में डीटीपी नीलम वर्मा भी हैं, जो प्रन्यास शाखा की प्रमुख हैं। वे इन प्लॉटों से संबंधित दस्तावेज लेकर नहीं आई। बोर्ड कर्मचारी और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। यूआईटी में इन प्लॉटों की कैश रसीदों और लीज करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका से सत्यापन होना चाहिए, ताकि हेरा फेरी में शामिल तत्कालीन जनप्रतिनिधियों अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। बैठक में उप महापौर पारस सिंघवी, राज्य अधिकारी, उपनगर नियोजक नीलम वर्मा, विधि सलाहकार भी मौजूद थे। इधर पारस सिंघवी जो कि उप महापौर हैं नगर निगम के, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। एक प्लॉट में तो यूआईटी ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि पैसे जमा नहीं हुए हैं, और अगर कोर्ट के अंदर उसका कोई भी स्टे नहीं है तो उस प्लॉट को हम नीलामी की कार्रवाई करेंगे, जैसा महापौर जी से कहा है और हमारे कमिश्नर साहब को भी कह दिया है। और आगे जो 3 प्लॉट है 746, 747, 748, उनका भी स्ट्रक्चर हमने पता लगाया है कि उसने भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं। प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि वह डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। हम यूआईटी से पता लगवा लेंगे कि अगर उस पर भी अगर कोई राशि जमा नहीं हुई होगी और वह भी गलत होंगे तो निश्चित रूप से उसको भी नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए उन प्लॉटों को खाली कराकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। जैसा बार बार अजय जी का कहना है और बार बार कुछ लोगों का कहना है, उदयपुर के लोगों का, कि ऐसी स्थिति के अंदर जो हस्तांतरित कॉलोनी हुई है उसमें गलत काम हुआ है। किसी भी कीमत के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी अप्रोच रखता हो, जो गलत है उसके खिलाफ नगर निगम 100% कार्रवाई करेगा। तो 1000 करोड़ रुपए का आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लॉट कीमती है। अगर मैं तो कहता हूँ हमने एक एक प्लॉट को खंगालना चालू किया है। शुरुआत हमने एक एक से की, एक साथ सबका नहीं हो सकता है। हमने वापस हम 7-8 दिन बाद बैठेंगे और एक की कार्रवाई करने के पश्चात अगर उसकी अगर प्रोसेसिंग के अंदर अगर एक नीलामी हो जाती है फिर दूसरे प्लॉट पर छापा डालेंगे। हमारा किसी भी कीमत के अंदर महीने में 3 मीटिंग भी करनी पड़ेगी तो 3 बैठक रखेंगे, लेकिन बेईमान जो है उसको बख्शेंगे नहीं। अब 1000 करोड़ है या 500 करोड़ है इसका तो मैंने लेखा जोखा नहीं रखा है, लेकिन हाँ जो वाक की रेट है, कीमती प्लॉट है, उसके खिलाफ कार्रवाई और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगर बाबू अगर दोषी है या कोई अधिकारी दोषी है तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो हम कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। पूर्व मेयर और कमिश्नर का भी नाम आ रहा है। नहीं, ये मैं खाली नाम लेने से कोई मतलब नहीं। नाम तो कल महापौर जी का भी कोई ले लेंगे कि भाई इनके कार्यकाल के अंदर भी कोई नामांतरण हुआ है। नामांतरण करने का काम हमारा है, और नामांतरण करने के पश्चात नीचे एक लाइन लिखी होती है कि अगर उसने गलत तथ्य प्रस्तुत किए तो उसको निरस्त कर देंगे। नाम लेना कोई यार पूर्व में महापौर और उप महापौर किसी भी कीमत में मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन से कोई काम किया होगा। निश्चित रूप से गलत है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।